जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। ठीक है, हमने पहले बताया था कि हम मैथमेटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एसएससी जीडी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक अच्छा लेवल रहा है टाइम एंड वर्क का। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से निकले हुए हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, किस आधार पर आप उन प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक्स बताते हैं, फिर सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, और विद प्रूफ। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर जो लेवल है वो एसएससी जीडी का और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें हम 2019, 18, 21 के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे से प्रश्नों से बात करते हैं। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि पहले कोई एक व्यक्ति है और वो किसी काम को मान लो 10 डेज में फिनिश करता है, 10 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को मान लो 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये अगर पूछा जाए। तो जब दो व्यक्ति हों तब इनको करने का तरीका क्या होगा। देखो, आसान तरीका ये है कि जब सिर्फ दो व्यक्ति, केवल दो ही व्यक्ति हों, तो अगर ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का गुणनफल यानी 10 गुना 15, और नीचे क्या आएगा, दोनों का योग यानी 25। काट दो से, 5 3 15, 5 5 25। ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10। अब ये क्या आ जाएगा, 2 3 6, आंसर क्या आ जाएगा 6 डेज। करेक्ट, तो ये आ जाएगा 6 दिन आंसर। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है जो कि हमेशा से हर क्वेश्चन के लिए काम आएगा। ये सिर्फ दो व्यक्तियों में सिर्फ काम आएगा, लेकिन अगर दो से अधिक हुए तो काम नहीं आएगा। लेकिन अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ए अगर 10 दिन में काम कर रहा है किसी कार्य को और बी उसी कार्य को और 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 30। राइट, तो ये 30 होता क्या है, ये एक जो कुल कार्य है हम ये मान सकते हैं, यानी कुल कार्य के जो भाग हैं, पार्ट है। मान लो हमने कोई कार्य था उसको 30 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चूंकि ये 10 दिन में काम करता है, इसका मतलब है कि वो प्रतिदिन 3 भाग काम करेगा, तो 3 3 से 10 दिन में क्या हो जाएगा, 30 भाग हो जाएगा, यानी काम पूरा हो जाएगा। राइट, तो हम कह सकते हैं अगर एक दिन का काम निकालना हो कि एक दिन का, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये 3 भाग काम करेगा। ये एक दिन में कितने भाग काम करेगा, 2 भाग काम करेगा। अगर दोनों को मिला दोगे तो ये कितने, 3 और 2 5 भाग एक दिन में काम करेंगे। तो पूरा काम है 30, पार्ट फिनिश कितने दिन में हो जाएगा ए प्लस बी द्वारा, तो हम कह सकते हैं 30/5, 5 से भाग दो कितना आएगा 6 डेज। तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। समझ आई बात। ये एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब इसी आधार पर हम वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। दो व्यक्ति हो तब वाले, फिर हम देखेंगे 3 व्यक्ति अगर एक साथ आते हैं, या पार्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 1/2 काम इतने दिन में, कितना दिन में कर लिया, 2/3 इतने, हो सकता है परसेंटेज में वैल्यू दे कि 20% काम इतने दिन में फिनिश कर दिया, तो 30% काम इतने दिन में फिनिश होता है, तो पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, सब टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर में चलेंगे। चलो मूव करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि कहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। टाइम एंड वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन 100% एक से दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एसएससी जीडी में। चलिए, जैसे एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक व्यक्ति है वो किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, परंतु अपनी पुत्र की सहायता से वो काम कितने दिन में कर लेता है, 3 दिन में करता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझो क्या है कि एक व्यक्ति है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने पुत्र की सहायता से काम कर रहा है तो वो 3 दिन में कर सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है मैन अकेले काम कर रहा है तो 5 दिन में कर पा रहा है, लेकिन अगर आदमी और उसका पुत्र यानी सन साथ में आ जाते हैं तो वो काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। तो वही तरीका है,
वो पूछ रहा है यहाँ पर पुत्र अकेला कितने में करेगा। तो आप इसमें देखो अकेला लगा गया तो इसमें क्या है, कैसे करोगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15, ठीक। तो 5 से भाग देंगे, 5 0 15, 3 भाग करेगा, ये 5 भाग करेगा। ये क्या है, कुल कार्य है, ये हमने बताया था, ये क्या है, एक दिन में किया गया कार्य का भाग है, राइट। समझना, अगर आदमी अकेले काम करता है तो वो सिर्फ एक दिन में 3 भाग काम कर पा रहा है। अगर आदमी है और उसके साथ पुत्र भी आ गया तो 5 भाग हो गया। इसका मतलब इसमें 3 भाग तो आदमी ने किया, 2 भाग उसके पुत्र ने किया हुआ है, करेक्ट भाई, यही तो मतलब हुआ भाई। अगर आदमी अकेले करे 3 भाग कर रहा है, पुत्र के साथ 5 भाग कर ले रहा है, तो इसका मतलब 2 भाग उसका पुत्र काम कर रहा है। तो अगर पुत्र अकेला काम करता तो वो एक दिन में 2 भाग कर रहा है, टोटल काम है 15, तो बटे 2 यानी कितना जाएगा 7.5, 7 सही 1/2 दिन में पुत्र अकेले काम को कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 होल्ड 1/2, करेक्ट। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, और कब 2018 में, सॉरी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। और जीडी के क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्टली, इसमें 1-2 क्वेश्चन कंपाइलेशन कर दिया है इस टाइप से भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी का, ये 2019 में पूछा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर देंगे। क्वेश्चन देख लो कि ए अकेला कार्य कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला कार्य 8 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो बहुत आसान, अभी हमने बताया था a प्लस बी, जब 2 ही व्यक्ति हो तो क्या बताया था, 6 गुना 8 दोनों का गुणनफल, नीचे दोनों का योग, तो 14 आएगा। 8 लोग अगर कट रहा है तो हम अगर इसे काटना चाहें तो ये 2 से कट भी जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 14, तो राइट आंसर क्या आएगा 24/7 दिन, करेक्ट। या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 3 सही 1/7 दिन, तो यही इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन में भी देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 24/7, उन्होंने बस यहीं तक छोड़ दिया इसको, तो 24/7 दिन करेक्ट आंसर है, क्लियर। तो 24/7 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये काम था, जैसे इसमें क्या व्यक्ति था, सिर्फ 2 व्यक्ति थे, है ना। मान लो अगर ऐसा है कि 3 व्यक्ति आते हैं तो काम कैसे होगा, इस टाइप के प्रश्न को भी हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देख करिए साथ के साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो 8 दिन में। देखो ए अगर अकेला काम करता है तो 18 दिन में काम कर सकता है, 18 डेज में। ए और बी दोनों काम करते हैं तो काम 8 दिन में समाप्त हो रहा है, राइट। फिर कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर बी और सी एक साथ काम करें तो कार्य 6 डेज में पूरा हो जाएगा, राइट। फिर पूछा गया कि डिमांड क्या क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, ए जो है वो 18 दिन में काम करता है, ए और बी अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन में। बी और सी मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, इन सब में जो कॉमन चीज है वो क्या है, आप देख पा रहे हो सब में 2 का फैक्टर तो कॉमन है। अगर इनका एलसीएम लेना चाहें तो 72 आ जाएगा, 72, राइट। 72 अगर एलसीएम आया, इसका मतलब 72 भाग काम हो गया। अब इसको हम 18 से भाग देंगे तो ये 4 भाग काम करेगा ए अकेले, 8 9 72, ये 9 भाग काम करेगा ए और बी के साथ। और अगर बी और सी काम करेंगे तो कितने भाग काम कर लेंगे, 6 52 12 भाग। अब देखो वो कह रहा है अगर तीनों मिलकर काम करें, हमें चाहिए तीनों ए बी सी तीनों का काम निकल आए। तो देखो इस वाले चीज की हमें नीड भी नहीं है, अगर हम सही से देखें, है ना, इस चीज की हमें बिल्कुल नीड नहीं है। हमें क्या चाहिए, ए तो ये मिल रहा है और बी और सी यहाँ मिल रहे हैं। तो हम अगर ए बी सी तीनों का देखें तो ए का और बी और सी का ये मिला लो तो किनका 12 और 4 16 भाग काम हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं 72/12 हो जाएगा, बताओ होगा नहीं होगा। तो आप कहोगे यस सर। देखो ए और बी की हमें नीड है ही नहीं, क्योंकि ए तो पहले दे ही रखा है, बी और सी है, तो ए के साथ बी प्लस सी कर दोगे तो ए बी सी तीनों को पता चल जाएगा काम। ए अकेले 4 भाग कर रहा है, बी और सी 12 कर रहे हैं, तो 12 और 4 16 भाग काम करेंगे, यहाँ 16 आएगा, 16, ठीक। अब 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 में कितना हो जाएगा 72। आंसर क्या आएगा, 2 चौके 8, 4 सही 1/2 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैच करो, वही आंसर है 4 होल्ड 1/2
डेज, ठीक है। 4 सही 1/2 दिन, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं और ये प्रश्न भी देख रहे हैं कि आप एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है और वो भी 2021 में शिफ्ट 3 में। हम डेट भी बता सकते हैं आपको, 1 दिसंबर को ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में और अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। एक्चुअली इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेंथी होते हैं, ज़्यादा थ्योरी होती है, तो आपको अपने जो पढ़ने के रीडिंग स्किल है उसको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा बेहतर ढंग से, और इसके लिए आपको मस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जरूर करें। इसीलिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लाने का उद्देश्य यही है, ताकि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें और एसएससी जीडी में बेहतर परफॉर्मेंस दें आप अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। समझना, ए और सी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 120 डेज में, करेक्ट। फिर कह रहा है आगे, सी और ई मिलकर काम जो कर रहे हैं समान कार्य 80 दिन में पूरा करते हैं। सी और अगर ई मिल जाते हैं तो वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 80 डेज में, है ना। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप अपने देखते रहो, क्या कह रहा है कि ए और सी जो काम कर रहे हैं वो 120 दिन में, सी और ई जो काम कर रहे हैं वो 80 दिन में समान कार्य। ए तथा ई मिलकर उतना ही कार्य यानी समान कार्य 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और ई मिलकर काम कर रहे हैं 160 दिन में, तो तीनों मिलकर ए, सी और ई अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, राइट। अब समझो जरा, ए और सी 120 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। सी और ई समान कार्य 80 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए और ई जो है वो समान कार्य 160 दिन में पूरा कर रहे हैं, 160 डेज में, राइट। 160 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। हमने क्या करना है, बस इन तीनों का सेम प्रोसेस है, एलसीएम लो। अगर तीनों का एलसीएम लोगे आप तो देख पा रहे 480 इनका एलसीएम आ जाएगा, राइट। अगर हम भाग देंगे 12 चौके 48 यानी 4, 8 से 48 यानी 6, 0 0 बढ़ जाएगा, 16 3 48 यानी 3। अब हमें क्या करना है, ए सी और इनका चाहिए, तो हम अगर ए सी का लेकिन ई का नहीं पता, तो एक काम करें, हम अगर तीनों को जोड़ दें तो देखो ए और ए 2 हो जाएगा, सी और सी 2 और ई 2 तो हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में ए प्लस सी प्लस ई, इनका जो काम है वो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। ये 13 काम जो है वो ए सी ई का जब कब है, जब 2 दिन काम कर रहे हैं। एक दिन का काम निकालोगे तो ये जो 2 है वो यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ से हटके ये बटे में चला जाएगा, 2 13/2। 13/2 का मतलब क्या हुआ, 6.5 भी कर सकते हैं, ऐसे ही रखो इसे ना। अब क्या करो, ए और सी काम मिलकर टोटल काम है 480 बटे क्या करोगे 13/2 है, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 960/13। आंसर चेक करो, आंसर है पहला वाला 960/13 दिन, देखो आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 960/13, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, प्रश्नों को आगे देखते हैं। अभी देखो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखे होंगे कि आप बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही थोड़ी सी लेंथी कर रखी है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बच्चे का ऐसा देखते हैं कि 9 जितना बड़ा 960/13 आंसर है, तो सोचते कहीं नहीं आएगा, लेकिन देखो उन्होंने वैल्यू ऐसी रख रखी है कि क्वेश्चन को ऐसा बनाया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की, और कैलकुलेशन कम अगर किया है तो उसको जो क्वेश्चन की लेंथ है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, थ्योरी ज़्यादा कर दी ताकि पढ़ने में भी टाइम आपको लगे, तो आपको जो रीडिंग स्किल है वो भी बेहतर करनी होगी। तो आप ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 7 सही 1/2 घंटों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 7 सही 1/2 का मतलब कितना हुआ, 7 दूनी 14 15/2, राइट, 15/2, ठीक, ये कह रहा है। फिर आगे क्या कहा, बी उसी कार्य को 10 सही 1/2 दिन में कर सकता है। इसका मतलब 10 सही 1/2 का मतलब 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटों में पूरा करिए, टाइम जो है वो आवर्स में है, राइट, कर सकता है। आगे कह रहा है अगर वे दोनों यानी एक साथ 3 सही 1/2 घंटे 3.5 घंटे काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ बहुत समझने वाली बात है
कि काम का कितना भाग शेष बचेगा। अब इसमें क्या आता है, कई सारे तरीके हैं करने के। कुछ तो क्या करते हैं, इसको 2 हटाने के लिए 2 से गुना कर देते, बाद में 2 से भाग देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। एलसीएम आप 15 और 21 का ही दो, ऊपर का, किसी और का दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 सत्ते 21, इधर 3 बचे, 5 सत्ते 35, 35 यहाँ कितना हो जाएगा 105, 105 एलसीएम आ गया, राइट। 15 से डिवाइड करो, 15 सत्ते 105, 21 पंचे 105, 5 आ गया। दोनों ने एक साथ 3.5 घंटे काम किया था, अगर जोड़ेंगे तो 7 5 ये 12, ये 1 घंटे का काम आया। इन्होंने काम कितने किया, 3.5 घंटे का मतलब क्या होगा, 3 6 7 बटे 2 घंटे, 2 से काटोगे तो 6 6 सत्ते 42, यानी 42 भाग जो है वो काम हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य तो आप देखोगे इसमें से 105 में से 42 घटा दो, तो 105 में से 42 घटाओगे 3 बचेगा, राइट। और यहाँ कितना 10 में से आ जाएगा 63 अपॉन, अब ये 63 बचा हुआ कार्य है, उसने पूछा कितना भाग, तो टोटल कार्य 105 था, इसका भाग कितना आया, तो इतना ही हो गया। शेष कार्य छोटे क्लास जब हम फ्रैक्शन पढ़ते थे, फ्रैक्शन कैसे करते थे, जैसे मान लो ये गोला है और इसको हमने 5 कितने भागों में डिवाइड कर दिया, इसको एरिया में 1 2 3 4 5 6 भागों में। तो अगर हम इन 2 को साइडेड करते हैं, 2 भाग को, तो हम अगर कहें इसमें कितना पार्ट जो है वो साइडेड है भाग में, तो कैसे निकालोगे, ऊपर 2 भाग, टोटल कितने भाग थे 6, 2 बटे 6 यानी काटोगे तो 1 बटा 3 भाग, ऐसे करते थे। तो सेम प्रोसेस, बचा हुआ कार्य कितना भाग बचा है, तो टोटल तो 105 है, बचा गया 63, 42 तो हो चुका है ना, इसको नहीं देखेंगे, बचा कितना 63, तो 63 और 63 21 से काट दो, 21 नहीं 63, 21 बन जाए, ये राइट आंसर क्या है 3/5, तो 3/5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, राइट। और इसका देखो राइट आंसर क्या है ए, 3/5, ठीक है। ऑप्शन भी मैच करते चलो आप, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 3/5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क के ये 2 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप देखे होंगे, पेपर अपना उठा के देखो तो आपको खुद मिल जाएंगे ये प्रश्न जो है वो आए हुए। और ये क्वेश्चन कब आया है, लेटेस्ट 2019 के एग्जाम में पूछा गया 17 फरवरी को, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यदि 5 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं। यहाँ पर क्या है, 5 पुरुष हैं, 5 मैन, या कंडीशन लगा कि लाइन पढ़ो, या का मतलब होता है या तो 5 पुरुष लगा दो, या कितने हैं 8 महिलाएं लगा दो, 8 विमेन लगा दो, और ये काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। तो हम करेंगे 12 = 12, ये भी 12 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो वर्क है ये बराबर है, ये और ये काम बराबर हो जाएगा आपस में, राइट। ये काम फॉर्मूला कैसे होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है MDH, ठीक। तो M1 D1 H1, अगर W भी साथ में आएगा तो W नीचे आता है, W1 = M2 D2 H2 अपॉन W2। इनमें से जिस चीज की नीड होगी हम उसको लगा लेंगे। सामान्यतः M1 D1 की ही जरूरत पड़ती है, कई बार H आवर में भी आ जाता है, कुछ घंटे काम करके ऐसे भी आएंगे, तो हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। MDH का मतलब है मिर्ची धनिया और हल्दी, है ना। तो यहाँ लेकिन मिर्ची धनिया हल्दी नहीं है, मैन डेज एंड आवर, ठीक है। अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ से हमने कुछ नहीं करना, अगली स्टेप पे हमें ये देखना ये काम भी बराबर काम है। लेकिन अगर हम रेशियो निकालेंगे मैन आदमी में तो 12 से 12 कट जाएगा। इसका मतलब ये कि 5 मैन जो है वो = है 8 विमेन के, इनकी जहाँ नीड पड़ेगी वहां हम इसको यूज भी करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या कहा आगे, उसने क्वेश्चन कहा कि 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं। यानी 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, मान लो D डेज में कर सकती हैं। अब बराबर में क्या रखोगे, तो ऐसे में ये तो ये करा कितने, ये तो हो गया टोटल पावर, मैन पावर ना। इसमें 2 पुरुष हैं और कितने हैं 4 महिलाएं हैं, कितने दिन में करेंगे हमने मान लिया D दिन में करेंगे। लेकिन इसके इक्वल में क्या रखो, वो वर्क रखो जिसे आप आसानी से कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर अगर हम 2 आदमी की जगह औरत बनाना चाहे नहीं बनेगी, लेकिन इस वाले को हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से बता दिया कि भैया 8 जो औरत हैं वो बराबर है 5 आदमियों की। तो अगर हम यहाँ 4 में देखेंगे तो ये 2.5 हो जाएंगे, राइट।
ये वाली 4 के हिसाब से देखोगे तो आ जाएंगे। इसका मतलब है जोड़ोगे तो ये 4.5 मैन हो जाएंगे इंटू डी। चूंकि अगर हमने आदमी बना लिए इनको सबको तो वर्क भी आदमी वाला रख दो इधर 5m इंटू 12, m से ये m कट जाएगा, डी निकालोगे तो ये आएगा 12 पंचे 60 बटे ये आ जाएगा 4.5, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, आंसर क्या आएगा 40/3 डे। ठीक है, यही राइट आंसर है 40/3 डेज। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यही आएगा। और उन्होंने दे कैसे रखा है, उन्होंने इसको चेंज कर दिया है, इन्होंने दिया 13 सही 1/3 में, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि 13 3 39 1 40। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। इसमें करना क्या होता है मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि हमने पहले क्लास में ये कराया हुआ है M1D1 वाले, अगर आप चाहो तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से कॉन्सेप्ट और ढंग से देख लेना। देखो अब आप उस स्टेज पर खड़े हैं जहाँ पेपर आने वाला है, 10 जनवरी से एग्जाम है, तो अगर आप ये उम्मीद करोगे कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब आप प्रैक्टिस मोड पे होंगे, तो प्रैक्टिस मोड पे जरूरी है कि चीज़ों को इतना समझना, फिर भी मैं काफ़ी डिटेल में ही चीज़ को बता रहा हूँ, जबकि इतना नीड नहीं होती है सॉल्यूशन में, राइट। चाहते तो डायरेक्ट इस स्टेप से ही हम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हमारे पास टाइम की फाउंडेशन है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम सर पर है। तो ऐसे समय में हम प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लेकर आए तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं किसी भी कोचिंग से या होम स्टडी या किसी भी प्लेटफॉर्म से या कैसे भी करके आप सेल्फ स्टडी से तैयार कर चुके होंगे। अब हम आपको डायरेक्ट वो चीज़ दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में। अगर किसी को भी डाउट हो तो चेक करके बताना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं तो कोई भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बाकायदा ईयर बताते हुए चल रहा हूँ और लिखा हुआ भी है, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला कह रहा है यदि 12 पुरुष और 20 महिलाएं किसी काम को 54 दिन में करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर का उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो क्या कर रहा है, यदि 9 पुरुष या 20 महिलाएं, तो यहाँ पर है 9 पुरुष यानी 9 मैन और 20 विमेन, ये क्या कर रही है किसी कार्य को 54 दिन में कर रही हैं। ये कह रहा है, ये तो हो गया काम, यानी ये क्या है, ये वर्क हो गया। अब इसकी में जिसकी नीड पड़ेगी इनमें से किसी एक को रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसने कहा कि 9 पुरुष या 20 महिलाएं, इसका मतलब 9 पुरुष जो हैं वो बराबर हैं 20 महिलाओं के। इसका मतलब ये कह सकते हैं जितना 9 पुरुष मिलकर काम करते हैं उतनी 20 महिलाएं करती हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब आगे उसने कहा कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं जो हैं वो इस काम को, आई थिंक हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये था कि 12 पुरुष और 9 महिलाएं, तो ये था, ठीक है, 12 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ भी 12 रखना पड़ेगा, इसे काट भी सकते हैं, 4 3 12 यानी 3 मैन 4 पंचे 20, यानी ये रिलेशन निकल आ गया कि 3 जो आदमी है वो 4 औरतों के बराबर हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जितना 3 आदमी मिलकर काम करते हैं उतना 5 औरतें मिलकर काम करती हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया 9 पुरुष और 12 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगी। 9 पुरुष और 12 महिलाएं, तो पहले तो कंडीशन ये है कि इनको या तो सबको पुरुष बना लो या महिलाएं बना लो इक्वल में। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 महिलाएं बराबर 5 पुरुष के हैं, तो अगर हम इसको 9 बनाएंगे 3 3 9, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 15, राइट। तो ये 15 इसकी जगह रख सकते हैं, 15 और 12 मिलके ये 27 और बन जाएंगी। अब ये कितने दिन में काम करेंगे, मान लो डी दिन में, इसके बराबर हमें कौन रखना पड़ेगा, ए वाला लेआउट वाला। तो 20W × 54 काट दो, जो कट रहा है W से W कट रहा है, ये काटो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, तो ये क्या आ जाएगा डी बराबर 20 दूनी 40। इसका राइट आंसर क्या होगा 40 डेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है आपका SSC GD में कौन से ईयर में आया मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है 21 फरवरी 2019 में, और ये किस में आया, शिफ्ट 3rd में।
ठीक है, थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है 21 फरवरी को। ठीक है, तो ये आपके ऑथेंटिक स्रोत हैं। चलो, तो इस तरीके से ही प्रश्न को आप करेंगे। और चलते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, जैसे परसेंटेज वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कैसे करोगे, मैं आपको उसको ही बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगर देखो मैं चाहूँ तो बहुत इजी क्वेश्चन ले आऊँ या बहुत हार्ड क्वेश्चन लेके आ जाऊँ अपना वो दिखाने के लिए, वो होता है ना जैसे चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो ये सब नहीं करना है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं कोई बात नहीं, कम है लेकिन अच्छा है, लेकिन वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, और जो प्रीवियस ईयर में रियल में ही पूछी गई चीज़ें हैं वही कराऊंगा। अनाप शनाप चीज़ें नहीं कराऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मिलेगी, ताकि आपको, क्योंकि टाइम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही आप सभी का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हम इसी चीज़ से खुश हैं। हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा चीज़ें करने का जहाँ पर नीडेड। हम बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर चलेंगे और टारगेट करके चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि अब हमारे पास जितना भी टाइम है, हम नहीं चाहते कि आपका 1 मिनट भी खराब हो उसमें। तो आपको जितनी देर आप वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिले, और आपको वो क्वेश्चन मिले जो पास प्रीवियस ईयर पिछले साल में पूछे गए हैं, तो आपको एक अनुमान लगे कि नेक्स्ट ईयर में भी, आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए किसी कार्य का 60% भाग 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग जो है वो 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन काम करते हैं। तो शेष कार्य सी 4 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? अब ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 60% भाग जो है वो 18 दिन में करता है, 60% पार्ट कर रहा है कितने? 18 डेज में। अगर ए 60% काम करा, 60% की कितने की वैल्यू थी? तो हमने कहा था 10% अगर निकालो, 20% निकालोगे तो 1/5 होता है। 60% का मतलब 3/5। इसका मतलब 60% 18 दिन में काम कर रहा है, तो 3/5 भाग काम कर रहा है वो 18 दिन में। तो अगर हम पूरा काम निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 5/3 हो जाएगा डायरेक्ट। काटोगे 3 छक्के 18, यानी राइट कितना, एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा अगर काम करेगा तो 30 दिन में करेगा। करेक्ट। देखो ध्यान समझना पड़ेगा, ये क्या कह रहा हूं मैं, वो कह रहा 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अगर आपने देखा होगा परसेंटेज वाला पार्ट, तो हमने आपको बहुत बताया कि 20% 1/5 के बराबर है, तो 60% 20 3 60 होता है, 3/5 के बराबर होगा। तो 3/5 भाग 18 दिन में तो पूरा काम होगा, 5/3 से गुना कर दिया, 30 दिन आ गया। राइट। ऐसे ही बी जो है वो 40% काम कर रहा है। 40% का मतलब 2/5 हो गया। 40% काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो 40 दूनी 80% हो जाएगा 20 दिन में, और 20% और बचा, तो 40% 10 है, तो 5 दिन और बढ़ा दो तो 25 दिन में काम कर लेगा बी। समझो इस चीज को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझ लो। 40%, देखो समझो, ये 40% काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अगला 40% और काम अगर करेगा तो 10 दिन में। अब 40% 10 दिन में, तो 20% 5 हो जाएगा, तो आगे हमें 20 चाहिए, क्योंकि 40 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। तो 5 टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन। करेक्ट, यानी 25 दिन। तो 25 दिन में काम करेगा बी। अब आगे उसने कहा है कि दोनों जो काम करते हैं वो कितने दिन? 10 दिन काम करते हैं। अब हम पहले इनको ही निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आएगा 150। तो 30 से काटोगे, 3 बचे 15, 5 25 छंगा 150 6। दोनों ने काम किया 11 भाग। कितने दिन तक काम किया? उसने कहा 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन तक काम करेंगे तो 110 भाग काम हो जाएगा इनका दोनों का। बचा हुआ काम कितना? 110 घटा दो तो 40 भाग बच गया। तो 40 भाग को पूरा कितने दिन में किया सी ने? कह रहा सी ने शेष कार्य को 4 दिन में पूरा किया। समझना, सी ने 40 भाग को 4 दिन में पूरा किया है, 4 डेज में 40 भाग को। अगर हम कहें कि यहाँ पे सिर्फ एक भाग को निकालें पूरा करने में, तो ये बटे में आ जाएगा। करेक्ट। या 10 भाग बना लो, उसको काट दो 4 से, तो 10 भाग ये भी आएगा 1 दिन, यानी 10 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल है कितने भाग? 150 भाग। तो इसमें 15 का गुना करोगे तो 150 भाग बन जाएगा, क्योंकि टोटल 150 भाग ही काम है, इसमें 15 का गुना कर दो। तो आंसर क्या आएगा? सी जो काम करेगा वो 15 दिन में काम को फिनिश कर देगा।
ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आप आंसर चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 15 डेज। समझ आ रही है बात? तो बहुत आसान है। मैं फिर समझा रहा हूँ कि 110 भाग काम हो चुका है, बचा हुआ कार्य है कितना, 150 में से 10 घटाया तो 40 भाग काम बचा है, और इस 40 भाग को उसने 4 दिन में किया। यानी कि एक दिन में उसने कितना, एक दिन में कितने भाग काम किया, 40/4 करोगे, यानी वो 10 भाग काम उसने एक दिन में किया है, 10 भाग। तो सी इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो 150/10, 0 से 0 15 दिन। राइट आंसर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, ये भी कॉन्सेप्ट वही है, ये ओरल है, दोनों ही इजी हैं, चाहे जैसे कर लो। ठीक है, ये और ये अलग अलग पार्ट है, इनमें से कोई एक ही बात करोगे। ये नहीं कि सब देख लो सर इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतना पता ना, ये इधर इतना पता। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। और भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं आपको उसी क्वेश्चन का वीडियो या जैसे बोलेंगे कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और आपको करवाऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को। तो आप कोई भी, अगर आपका किसी भी प्रकार के किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का जब भी उस चैप्टर पे, जब भी क्या, अगर आपको अर्जेंट अगर जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में जब भी कराऊंगा और उस क्वेश्चन को पहले कराऊंगा आपका। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।